जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है और हम तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, वी वांट टू मेक महाराष्ट्र फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, सब नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी ये बिजली की। एक प्रकार से एनर्जी ट्रांजिशन में 2030 तक हम लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पास आएंगे और धीरे धीरे जिस तेजी से हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 10 सालों में शायद हमको पेट्रोल डीजल की गाड़ियां देखने को मिले या नहीं मिले, इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जैसे हमने पंप स्टोरेज में महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा काम किया है। आज महाराष्ट्र ने 28,000 मेगावाट 28,000 मेगावाट के हमने पंप स्टोरेज के ऑलरेडी इसमें एमओयूज कर लिए हैं और इसमें आपने जो नाम लिया ऐसी सारी यानी जितनी पावर सेक्टर में काम करने वाली देश की, चाहे वो सरकारी यूटिलिटीज हो चाहे प्राइवेट यूटिलिटीज हो, सबने महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया है, सबका काम चल रहा है। उसमें से हम लोगों ने अभी करीब 5,000 मेगावाट का एक टेंडर भी हम लोगों का हो गया, जिसमें वो टेंडर हम लोगों ने क्लोज किया है। तो एक प्रकार से पिकिंग के लिए ये व्यवस्था हमने की है। दूसरा, हम लोगों ने अभी करीब 1600 मेगावाट का एक इस प्रकार से हाइब्रिड एक टेंडर निकाला जो हमने अभी क्लोज किया है, कि जिसमें कोल के साथ साथ हम लोग इसका बाइंडिंग करना चाहते हैं सौर ऊर्जा का, तो सोलर का। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोयले की जो बिजली है उसके दाम बढ़ते ही जाते हैं, इन्फ्लेशन का उस पर ज्यादा असर होता है। तो हम लोगों ने ब्लेंडिंग इस प्रकार से इसका किया है कि जिसके कारण हमको लॉन्ग टर्म तक कम रेट में और एक ही रेट में बिजली मिलेगी। तो एक नया प्रयोग देश का हम लोगों ने 1600 मेगावाट का किया है, जिसमें हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म के लिए 15-16 साल तक करीब करीब एक रेट से हमको बिजली मिलेगी। तो ऐसे कई प्रयोग हमने किए, जिसके कारण हम लोग ये मानते हैं कि हमें आने वाले दिनों में अगर ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करनी है तो हमारी स्थापित क्षमता ये 44,000 मेगावाट से नहीं चलेगी, करीब 80,000 मेगावाट तक ले जानी पड़ेगी। तो उस दृष्टि से जितना प्लानिंग करना चाहिए और एग्जीक्यूशन करना चाहिए, ये करीब करीब पिछले 2 साल में हमने कर लिया है।